नमो नमः मौर्य नमामि देवी नर्मदे। अब हम पढ़ रहे हैं कहाँ है काम कथ्यति, किसने किससे क्या कहा। ठीक है, देखो सबसे पहली लाइन इसमें लिखा है भवान कुतः भयात्। ठीक है, पलायितः। ये कौन कह रहा है कि आप कहां से डर से भागे चले आ रहे हो। तो ये कहा है किसने, श्रृगाल ने। किससे, व्याघ्र से। तो यहां हो गया व्याघ्रम, क्योंकि इससे माला का है तो इसमें लगेगा, इससे विसर्ग तो इसमें लगेगा। अब हम कैसे पहचानेंगे पेपर में। तो भैया इतना सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई आपसे पूछने नहीं आ रहा है पेपर में। इसको मिटा दो, इसको भी मिटा दो, इसको भी मिटा दो, सब मिटा दो। क्या बच्चा, कुतः यहां रख लो, बीच में रख लिया, केवल याद करने के लिए। पूरी लाइन में एक ही जगह मिलेगा नहीं, तो याद कर लो। श्रृगाल ने कुत्ता कह दिया किसको, बाघ को। याद हो गया, श्रृगाल ने कुत्ता कह दिया किसको, व्याघ्र को। केवल याद करने के लिए, ऐसा अर्थ नहीं है केवल याद करना है। तो श्रृगाल ने कुत्ता कह दिया किसको, व्याघ्र को। अब दूसरा देखो, दूसरे नंबर में लिखा है गच्छ जाओ, वत्से बेटा बेटा जाओ, चर्वम भद्रम जायते। अब आपको इसका पूरा अर्थ पता होगा, जब तो आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तब आप बता पाओगे कि किसने कहा है, किससे क्यों कहा है। तो भैया इसमें इंद्र ने कहा है। किसने, इंद्र ने। किससे कहा है, सुरभि माता से। अब कैसे पता चलेगा, तो फिर से वही काम कर लो जो पहले वाले में किए थे, वो इसमें कर लो। क्या करो, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ। क्या बचा लिया, भद्रम। तो यहां लिख दो भद्रम, लिख लिया, केवल याद करने के लिए। अब इंद्र का बेटा है भद्र और पत्नी है सुरभि। याद हो गया, इंद्र की पत्नी कौन है, सुरभि। इंद्र की पत्नी कौन है, सुरभि। बेटा कौन है, भद्र। तो इंद्र ने खरीदी एक बुलेट कार, गाड़ी खरीदी, ड्रन ड्रन खरीदी। ठीक है ना। तो जब वो चला लेके गाड़ी लेके चला, तो इंद्र चला रहा है, तो बीच में कौन बैठेगा, बेटा भद्र, और पीछे कौन बैठेगी, पत्नी सुरभि। तो हो गया इंद्र भद्र सुरभि। तो इंद्र ने किससे कहा है, सुरभि। जिस लाइन में भद्र मिल जाएगा वहां इंद्र पहले आएगा, सुरभि बाद में आएगी। जिस लाइन में कुतः मिल जाएगा उस लाइन में श्रृगाल पहले आएगा, व्याघ्र बाद में आएगा। ठीक है, पेपर में ये मिटा देना, केवल इतना लिखना। ठीक है, ये बस लिखना, बस और कुछ नहीं। ये चलो अब चलते हैं तीसरे नंबर पर। लगभग आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको सबके बना के दे रहे हैं कि कैसे बनेगा। ठीक है, तो केवल बना के दे रहे हैं, पूरा बनाया है। चलिए लिखिए। अब कहीं पर मिल जाए आपको तो हम ये बना के दे रहे हैं आपको। जिस भी लाइन में जननी मिल जाए, क्या मिल जाए, जननी, उसमें कर देना प्रकृति माता सर्वान। जिस भी लाइन में क्या मिल जाए, जननी, उसमें क्या कर देना, पहले प्रकृति माता और लास्ट में सर्वान। याद करने के लिए, प्रकृति माता जननी है, सर्वान मतलब सबकी। याद हो गया, प्रकृति माता जननी है किसकी, सर्वान सबकी। इसको हटा देना, याद करने के बाद ये दोनों लिख देना। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे देखो, व्याघ्र। क्या, व्याघ्र। ठीक है, यहाँ विसर्ग है तो इसमें भी विसर्ग लगा दो। ठीक है, किससे कहता है, श्रृगाल से। किससे, श्रृगाल से।
अब इसमें माँ लगा है तो इसमें भी लगा दो, तो क्या हो गया? सृगालम। ठीक है, अब हमको नहीं पता कि कौन सी लाइन कहाँ है, तो पूरी लाइन में से जहाँ पर आपको मिल जाए गच्छ गच्छ, ठीक है, जहाँ पर आपको मिल जाए गच्छ गच्छ मतलब जाओ जाओ निकलो निकलो, तो ये कहाँ किसने बोला है? ये बोला है व्याघ्र ने। किससे? श्रृगाल से। व्याघ्र ने, बाघ, बाघ समझते हो ना, तो बाघ ने क्या बोला है? गच्छ गच्छ। किससे? श्रृगाल से। और आगे चलिए, बुद्धिमती क्या है? बुद्धिमती। ठीक है, किससे बोलती है? जम्बुक से। क्या बोलती है? आप सुनिए क्या बोलती है? धूर्त। क्या बोलती है? धूर्त। धूर्त का अर्थ होता है मूर्ख। बुद्धिमती ने धूर्त मतलब मूर्ख बोल दिया। किसको? जम्बुक को। ना मेरी बुक ना तेरी बुक, नाम क्या है? जम्बुक। ना मेरी बुक ना तेरी बुक, नाम क्या है? जम्बुक। तो बुद्धिमती ने धूर्त कह दिया। किसको? जम्बुक को। याद हो गया? और आगे चलिए, सुराधिप, बेटे का नाम सुबह। ठीक है, और किससे कहता है? इंद्र से। ठीक है, सुराधिप आगे बैठेगा, बीच में बैठेगा सुबह, लास्ट बैठेगा इंद्र। पहले वाले में क्या था? इंद्र गाड़ी चला रहा था, बीच में बैठा था भद्र और पीछे बैठी थी सुरभि। जो अभी जुड़ रहे हैं उनको बता दें, ये पूरी लाइन में से एक शब्द चुनना है और उसको बीच में लाके उसकी पहचान बनाना है, लेकिन पेपर में नहीं लिखना है। पेपर में ये नहीं लिख देना बीच वाला, नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा। अब सुरभि, कौन आ गई? सुरभि। ठीक है, कौन आ गई? सुरभि। ये बोलती है तू। किसको? इंद्र को। इंद्र को क्या बोल देती है? तू। क्यों बोल देती है? गुस्सा आ गई होगी तो बोल दी भैया। सुरभि बोली तू इस बहुत बुलेट चलाता है, पल्सर गाड़ी चलाता है। इंद्र गाड़ी चलाया, आगे बैठा, पीछे बीच में बैठा भद्र, पीछे बैठी सुरभि। अब सुरभि कहती मैं भी गाड़ी चलाऊंगी, तो अब सुरभि कहती तू ज्यादा बनता है। किससे? इंद्र से। तू ज्यादा तेज गाड़ी चलाता है। किसने कहा? सुरभि ने। किससे? इंद्र से। ठीक है, इंद्र से सुरभि ने कह दिया तू ज्यादा तेज गाड़ी चलाता है। और सही बात है भाई, तेज चलाएगा तो बोलेगा ही। ये है किसने किससे क्या कहा। अभी और बच्चे हैं भाई, बहुत ज़्यादा नहीं हैं लेकिन बहुत कम भी नहीं हैं। अब काका, क्या, चेत, पिक। फिर से बोल रहे हैं, यहाँ विसर्ग लगा तो इसमें लगा दो, इसमें माँ लगा है तो इसमें लगा दो, बस हो गया। याद कैसे करोगे? काका यानी कौआ, चेत भैया के साथ। पिक के घर आ गए। पिक मतलब क्या होता है? कोयल। तो काका भैया मतलब कौआ भैया चेत के साथ किसके घर आ गए? पिकम, पिक के घर। ऐसे करके याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसे याद करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अब राम भगवान बोलने वाले हैं। किससे? लब और कुसौ। लब कुश से क्या बोलने वाले हैं? सावधान। ठीक है, राम लब और कुश से अपने बेटों से कह रहे हैं सावधान। मतलब जिस लाइन में हमें मिल गया ये सावधान लिखा हुआ, वह किस में जाएगा? राम और लब कुश। फिर विदूषक। विदूषक गुस्सा हो गया, कुपित हो गया, कुपिता। क्या हो गया? कुपिता। किससे? कुश से। किससे? कुश। ये माँ लगा है तो इसमें ही माँ लगा दो, कुसम हो गया। ठीक है,
विदूषक, कुपिता, कुपित हो गया किस पे, कुश पर, मतलब विदूषक, कुपित मतलब होता गुस्सा, विदूषक किस पे गुस्सा हो गया था, कुश पर। और आगे अब आएगा सिंह, ये विसर्ग लगा तो यहाँ लगा दो, ठीक है। फिर अहम, फिर यहाँ आएगा सर्वान। अब भैया शेर कहता है अहम माने मैं, सर्वान मतलब सबसे डरता हूँ। सिंह क्या कहता है, अहम सर्वाम, मैं सबसे डरता हूँ। अगर ऐसा याद ना हो तो ऐसे याद कर लो, शेर कहता है मैं सर्वान सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। शेर कहता है, सिंह कहता है अहम माने मैं, सर्वान मतलब सबसे ज़्यादा क्या हूँ, शक्तिशाली हूँ। सबसे ज़्यादा क्या है भैया, शक्तिशाली है। ये इसको बार बार पढ़ना, बार बार देखना, आपको निश्चित है ये क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। बस एक बार फिर से आपको बता दें हम, ये जो शब्द हमने लिया है ये पूरी लाइन में से एक शब्द लेके याद किया है सही जोड़ी की तरह। आप भी ऐसे ही करिए, आपको पूरा याद हो जाएगा, अब बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।